वेलकम फ्रेंड्स। ये जो मॉडल है इसमें हम आपको बताएंगे कि पब्लिक गुड को प्रोवाइड करने का एक और तरीका है जो परेटो एफिशिएंसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें आपको काफ़ी हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएंगे, सो इट शुड बी फन। आइए शुरू करते हैं दिस इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन कॉल्ड लिंडा जोहानसन सॉल्यूशन। In an early contribution, Linda 1999 में discussed the question of determination of the optimal provision of public good and the assignment of tax shares. आप इस मॉडल को शुरू करने से पहले विजुलाइज कर लीजिए कि आप एज एन इंडिविजुअल प्राइवेट गुड तो कंज्यूम करेंगे ही फॉर योर ओन नीड्स, बट यू वुड ऑल्सो बी रिक्वायरिंग पब्लिक गुड्स, एंड इन ऑर्डर टू हैव दोज पब्लिक गुड्स यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस ऑफ द पब्लिक गुड विल बी द टैक्सेस शेयर्ड बाय यू एज एन इंडिविजुअल। Let's go further. This approach was revised by Johansson 1963. Tackles the question in a bargaining type context. आइए शुरू करते हैं। So एक एग्जाम्पल है, टू इंडिविजुअल्स A and B gain utility from a private good X and a public good G. That means दोनों को प्राइवेट गुड भी चाहिए और पब्लिक गुड भी चाहिए। टैक्स शेयर H है फॉर A एंड 1 माइनस H फॉर B। माइंडेड यहाँ कैपिटल H लिखा है, हम आगे स्मॉल h से इसको शो करेंगे, आप किसी से भी कर सकते हैं, आपकी रीडिंग स्मॉल से शो करती है। हाउएवर with given total revenue Y divided between A and B as YA and YB, the budget constant of the individuals shall be something like this. YA is equal to XA plus HG। इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे बेटा कि जो भी इनकम है A की वो प्राइवेट गुड पे लगेगी और वो टैक्स की फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स पब्लिक गुड। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ हैं, 80 रुपीज़ का प्राइवेट गुड खरीद लिया, उसकी यूनिट्स आ गई और 20 रुपीज़ टैक्स दिया फॉर पब्लिक गुड। सेम फॉर बी, वो प्राइवेट गुड भी लेगा और टैक्स का कंट्रीब्यूशन करेगा टूवर्ड्स पब्लिक गुड, so that total income, total revenue shall be YA plus YB because we have assumed that there are only two guys. So XA private good consumed by A, XB private good consumed by B, G that's the public good consumed by both of them together. The conventional price consumption curve can be shown as in figure, जो मैं भी बनाऊंगा। The price consumption curve for A is derived by varying H from 0 to 1. As H falls, the equilibrium points 1, 2, 3 suggest that the conventional outcome, that is more public good, is demanded at a lower tax rate, whereas the original utility function for A and B takes the following form. So before I take this, मैं आपको पहले प्राइस कंजम्पशन कर्व अपने स्टाइल से सिखा देता हूँ। जितना जल्दी ये बात को समझ लेंगे आपके लिए मॉडल को पकड़ना उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए कन्वेंशनली आप लेते हैं गुड 1 यहाँ पर, यहाँ लेते हैं गुड 2, राइट, ये हो गया आपका ऑप्टिमल पॉइंट। सेम 3 की बात कर रहे हैं। अब गुड 1 को आप मान लो पब्लिक गुड और ए का चल रहा है ये सारा, तो बी को नहीं देख रहे, ए को देख रहे हैं इस वक्त। ये X1 अगेन पब्लिक गुड, यहाँ पर टैक्स कंट्रीब्यूशन सपोज ए के लिए H, ये ऑप्टिमलिटी आ गई। अब आप बताओ मेरे बच्चों, अगर H को ये एक और आदर ये बोल दिया जाए कि तुम्हें H कम करना है, टैक्स कंट्रीब्यूशन कम करना है, तो डोंट यू थिंक उसके लिए इन अ वे गुड 1 दैट इज पब्लिक गुड सस्ता हो गया, और अगर गुड 1 सस्ता हो गया तो बजट लाइन फ्लैटर बनेगी और गुड तो नॉर्मल है तो डिमांड बढ़ेगी। सो दैट इज़ हाउ यू यूज टू डू दिस। अब आप करते क्या थे, सेम 3 के अंदर जब पढ़ाई करते थे तो इसको बोलते थे प्राइस ऑफर कर्व या प्राइस कंजम्पशन कर्व, और इसको बोल देते थे डिमांड कर्व। यही करते थे ना बच्चों। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग पकड़नी है, नहीं तो आगे मॉडल में दिक्कत आएगी। वो इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। डोंट यू पीपल थिंक ये E1 और ये E2 ये सेम ही है, ऊपर वाले ही हैं? जी सर। तो बेटा यहाँ पर इस मॉडल में ना डिमांड कर्व को वो प्राइस कंजम्पशन कर्व ही बोलेंगे, ये याद रखना बात, ठीक है? अभी आगे काम आएगी आपको ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे 1 2 3 का मतलब इसने 3 इक्विलिब्रियम्स बना लिए होंगे, 3 पॉइंट, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं जी। सो अब आते हैं यूटिलिटी फंक्शन की फॉर्म में। तो UA इज इक्वल टू UA XAG, यानी जो A का यूटिलिटी फंक्शन है दैट कंप्राइजेज ऑफ प्राइवेट गुड एज वेल एज अ पब्लिक गुड। गाय B, उनका जो यूटिलिटी फंक्शन अगेन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। वेल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ H and G विच कैन बी डन बाय रीअरेंजिंग 1 and 2 as this।
एक्स ए की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स बी की फॉर्म में लिख देंगे. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर. सो इसकी वजह से यूटिलिटी फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन में यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी था, एक्स ए और एक्स बी यहाँ से ये वाली चीज़ें, ये वाली वैल्यूज़ लगा दी जाएंगी. सो नॉट अ रॉकेट साइंस आई गेस. नो वी विल नाउ हैव अ फिगर बेस्ड ऑन इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो आपकी रीडिंग वाला डायग्राम अब मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ. रीडिंग गोज विद दिस. सिर्फ अपर पैनल बना देते हैं, जबकि मैं अभी आपको सिखा के आ रहा हूँ कि उसको आपको ऐसे भी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी कि ये नीचे डिमांड कर्व जो है यही प्राइस कंजम्पशन कर्व है. इसका यूज़ मैं भी दिखाऊंगा आपको. सो आइए पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में. Equation 8 and 9 enables us a counterpart of the two figures with the axis labeled as for texture and public good G. The slope of A's IC between G and H is the ratio of MU of G and MU of H. कैसे? No rocket science. आप सभी जानते हैं कि IC के स्लोप को MRS कहते हैं और MRS होता है MU of good 1 upon MU of good 2. So good 1 यहाँ पे क्या है? Public good, so MU of G. वाई एक्सिस पर क्या है? टैक्स कंट्रीब्यूशन, सो दैट्स वाई एम यू ऑफ एच. फर्दर आप ये जानते हो कि आप एम यू ऑफ जी कैसे निकालोगे? वेल डिफरेंशिएटिंग द होल यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी. एम यू ऑफ एच कैसे निकालोगे? वेल डिफरेंशिएटिंग द होल यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच. एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वी आर डूइंग. तो पहले ए की बात करते हैं. ए का एम यू निकाला फॉर पब्लिक गुड, सो पूरे यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट किया. यूटिलिटी फंक्शन पीछे दिया ही हुआ था, सॉल्व करके ये आया. एम यू ऑफ ए फॉर एच, पूरे यूटिलिटी फंक्शन को एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वी गेट दिस. एम आर एस क्या होता है? सर एम यू ऑफ जी अपॉन एम यू ऑफ एच या एम यू ऑफ 1 अपॉन एम यू ऑफ 2, वो लिख दिया. सेम फॉर बी, निकाल के उसको साइड कर दिया. आप आराम से देख लीजिए. I have done nothing spectacular here. I just solved MRSs for both A and B, and good 1 for both is public good G, and good 2 for both is the tax contribution. So for A it will be H, and for B it should be 1 minus H. So I hope this looks fine. Let's move then. सो अब ये जो मैंने बनाया है ये आपको बहुत ही ध्यान से सीखना होगा. देखिए ये पीसीसी, बच्चा कहता है सर डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे बना दिया आपने? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं अभी बताता हूँ मैंने कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया. ये देख, ये डिमांड कर्व पे तो तूने बोला था प्राइस कंजम्पशन का. सर आपने इस पे एक्सिस पे क्या लिया था? मैंने कहा भाई पब्लिक गुड. वाई एक्सिस पे क्या लिया था? टैक्स. एच ए के लिए यहाँ पर भी यही लिए है, तू टेंशन ना ले. ये देख, अब इस पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो समझ लेना सारे. फॉर ए डायरेक्शन ऐसे जाएगी, H0 यानी वो बिल्कुल टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, H1 मतलब सारा टैक्स वही कंट्रीब्यूट करेगा. बी के लिए उल्टा जाएंगे. अगर H1 है यानी ए सारा टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बी 0 कंट्रीब्यूट करेगा. वो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सारा टैक्स कंट्रीब्यूट करेगा. इसलिए ये उल्टा बने. अब ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. The tax prices are represented as horizontal lines in the above figure. ये horizontal line, ये सपोज मैं चलो नंबर दे देता हूँ इसको. ये है सपोज 5, ये है सपोज 4. तो आप बताइए अगर टैक्स कंट्रीब्यूशन ए का 5 है तो पब्लिक गुड की क्वांटिटी कम डिमांड हो रही है, 4 में ज़्यादा हो रही है. और सेम विद दिस गाय बी. बी के लिए उल्टा चलोगे, बी के लिए ऐसा है 5 और 4, क्योंकि उसके डायरेक्शन ऐसे है. तो 5 में कम पब्लिक गुड डिमांड कर रहा है, 4 में ज़्यादा. आओ पढ़ते हैं. The tax prices are represented as horizontal lines in the above figure because at each tax share H and 1 minus H, A and B respectively can choose as much of G as maximizing their utility. Again, the shape of PCC, that is PCC of A and PCC of B, reflects that more G is chosen at lower tax shares. यही तो मैं बता रहा हूँ. 5 ज़्यादा है कि 4? सर 5. तो फिर कम टैक्स पे ही तो पब्लिक गुड की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की डिमांड, मतलब कम टैक्स शेयर पे ही तो पब्लिक गुड ज़्यादा डिमांड हो रहा है, चाहे वो ए से देख लो चाहे बी से. चले आगे बढ़ते हैं. सो इन द कर्व इन द फिगर पीसीसी ऑफ ए एंड पीसीसी ऑफ बी आर फॉर्म्स ऑफ डिमांड कर्व फॉर जी एट डिफरेंट वैल्यूज. तो ये तो हम पहले ही आपको बता के आ रहे हैं मॉडल की शुरुआत में, आपकी रीडिंग बाद में बोलती है. विद एच सेट एज एच प्राइम इन द नेक्स्ट फिगर. अब यहाँ से मेन इसका कंक्लूजन निकालना है हमको. विद एच सेट एज एच प्राइम इन द नेक्स्ट फिगर ए वॉन्ट्स जी ए एंड बी वॉन्ट्स जी बी विच आर इनकंसिस्टेंट क्वांटिटीज फॉर एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी इन द सेंस ऑफ बीइंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व. आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता था? जो सारे परेटो पॉइंट्स लेता था, सेम 4.
and both wanting the same quantity H star and G star must be achieved at point 1. So ये सारी चीज़ें अभी मैं डायग्राम के थ्रू सिखाता हूँ यार आपको. So आप सभी जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कंडीशन क्या है, MRS ऑफ A इज इक्वल टू MRS ऑफ B. सेम फोर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, MRS ऑफ A पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं, MRS ऑफ B पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं. सो इफ सम ऑफ यू वर वंडरिंग सर MRS क्यों निकाला आपने, इसलिए निकाला था मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की कंडीशन भी तो लिखनी है. चलें आगे ना. In figure it is clearly advantageous for B to achieve point 2 on IC2B rather than on 1 on IC1B. Point 3 is the same as point 2 for individual A. तो ये क्या चीज़ है, ये मैं अब आपको बताता हूँ मेरे बच्चों. ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर पहले से ही, ताकि आपका समय बच जाए. बाकी इसमें मेन चीज़ें मैं भी लाऊंगा. ये point 1 है. सो पहले तो उस कंडीशन को हम आगे कर लें. MRS ऑफ A जो है वो H हो जाएगा, MRS ऑफ B 1 माइनस H हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइसेस हैं उनके. और पब्लिक गुड की कंडीशन आ गई, जो कि आप सेम 4 में पढ़ चुके हैं. MRS ऑफ A प्लस MRS ऑफ B इज इक्वल टू 1 इज द टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन. सो अब मेरे बच्चों ये डायग्राम पर चलते हैं. बहुत ही ध्यान से फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके लिए. In figure it is clearly advantageous for B to achieve point 2 on IC2B rather than 1 on IC1B. ये मैं अब आपके लिए बना के दे रहा हूँ. आप ध्यान से तसल्ली से इस चीज़ को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा बच्चों. ये है IC1B, ये है IC2B. ठीक है, ये point 1 से IC1B, ये IC2B. तो आप देख सकते हैं उसके लिए B के लिए डायरेक्शन ऐसे जा रही थी ना, तो अब IC वाइज तो 2 बड़ी है. इन फिगर इट इज़ क्लियरली एडवांटेजेस फॉर B टू अचीव point 2 ऑन IC2B रादर देन 1 ऑन IC1B, और point 3 सेम एज point 2 फॉर इंडिविजुअल A. तो मैं इंडिविजुअल A का भी IC साथ में बना लेता हूँ, सो दैट आपको दिक्कत ना आए. वो यहाँ से आ जाएगा IC1 ऑफ A. सो अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर मैं लॉजिक सीधा ख़त्म करूँ तो आप ये तो मानोगे ना बेटा, ये वाले पर यहाँ पर आ रहे हो आप. ठीक है, दोनों की क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग. से GB, पहले B से चलते हैं. B का कंट्रीब्यूशन, मेरी बात को समझना ध्यान से, इस डायरेक्शन में है तो B को तो कम कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है 2 पर. आप देखो ना यार, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो ऐसे, मतलब 0 इसके थोड़ा ऊपर ले सकते हो, ये कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है इसको. और यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है. आप देखो ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है कंट्रीब्यूशन की, इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है. दोबारा दिमाग लगाओ, सोचो आप B हो तो आपको यहाँ पर अगर होगे, जितना नीचे होगे आपका टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है. तो 1 से 2, ये 1 है, ऐसे इधर ले आता हूँ, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है ना आपका. सेम आप A के लिए देख लो. A के लिए अगर आप ऐसे आ रहे हो तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और ऐसे जा रहे हो तो बढ़ रहा है. सेम. तो फिर अगर यहाँ से देखें और इस पॉइंट से कंपेयर करें तो A को 3 पॉइंट पर कम टैक्स कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो आइए इस रिडल को सुलझाते हैं. So this illustrates the unsatisfactory element. So in the bilateral monopoly type context, Linda thought that in the context of dispute, the lower of the values preferred by individual would dominate, limiting the outcomes to 2, 1, 3, with point 1 being approached only when bargaining power was approximately equal. तो हमें तो 1 चाहिए because point 1 से ही कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, ऐसा हमने माना. So 5, 2 and 4, 3 ये बेसिकली पॉइंट्स हैं बेटा, ये 5, 2, 4, 3. ठीक है, तो 4 भी मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी जो है वो ना आए. तो ये बेसिकली पॉइंट 4 है. तो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं. सो 5, 2 and 4, 3 आर irrelevant because both A and B would gain by moving from 5 to 2 and 4 to 3. Absolutely, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं. However, this itself makes more sense if H is determined before the decision about G. Since with both H and G on the bargaining table, a point on the contract curve will always be preferable. So Jonassen notes that point 1, one's location depends on initial distribution of income between A and B, and hence the need for social welfare function. A and B have an incentive to minimize their tax shares for each level of provision of public good. तो इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट में क्या हम इसको कहना चाह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं. देखिए, अगर B से बात करते हैं A पे उसका उल्टा मान लेना आप. ठीक है,
बी को पता है अगर यहाँ पर वो आता है तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है, बट उसको ये भी तो पता है कि पब्लिक गुड भी तो कम मिलेगा। 1 पे उसका कंट्रीब्यूशन 2 के मुकाबले ज़्यादा है, पर पब्लिक गुड की क्वांटिटी भी तो ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपको बार्गेनिंग पहले ही करनी पड़ेगी, ए और बी को टेबल पे पहले ही लाना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से लाना पड़ेगा कि दोनों का टैक्स कंट्रीब्यूशन आपके पब्लिक गुड की ऑप्टिमल क्वांटिटी को लेकर आए। तो यू गॉट टू कन्विंस गाय बी कि ओके आपका टैक्स कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, बट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग पब्लिक क्वांटिटी गुड ऑफ क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड मोर एज वेल। सेम फॉर ए। सो ये लास्ट की लाइन जो है ना, जो लास्ट का पैराग्राफ है वो यही कहता है, however this itself makes more sense if H is determined before the decision about G। आप टैक्स पहले ही उनसे पूछ लो, हाँ भाई कितना कितना तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। Since with both H and G on the bargaining table, a point on the contract curve will always be preferable। दोनों ही यही चाहेंगे कि दोनों के MRS बराबर हो, क्योंकि वो बेस्ट पॉइंट हो जाता है। So Joynissen note that point 1's location depends on initial distribution of income between A and B and hence the need for social welfare function। और ये हमने माइक्रो में एक्सचेंज थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि आपकी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डिसाइड करता है कि आउट ऑफ द अवेलेबल परेटो पॉइंट्स विच परेटो पॉइंट यू विल बी गोइंग फॉर। सो दिस वॉज द मच अवेटेड मॉडल विच इज़ कॉल्ड लिंडा जोहानसन अप्रोच। ये डायग्राम से आपको किल करना है इसको, और फॉर एनी डाउट्स आप मेरे से डाउट क्लास ले सकते हैं। नोट्स मैं आपको दे ही रहा हूँ बच्चों, तो ग्रुप में मैं आपको टाइम बता दूंगा आपके डाउट क्लासेस का।